हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हमें इंटरफेस इन पाइथन के कॉन्सेप्ट को समझना है। इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फ़र्क है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्क्रीट मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास, इन दोनों में डिफरेंस और उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कॉन्क्रीट मेथड्स को कवर किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो से वो कॉन्सेप्ट देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उसको देख पाएँ और उसके बाद ही आप इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसकी एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। बेसिकली जो इंटरफेस है उसका और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं बल्कि उसके साथ साथ कॉन्क्रीट मेथड्स भी होते हैं, जबकि जो इंटरफेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। उसमें हम कॉन्क्रीट मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते। ये सिंपल सा इसमें फ़र्क है। अगर एक और तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझें क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्लास जिसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं अ क्लास विद कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड कॉन्क्रीट क्लास, या नॉर्मल क्लास जो हम अब तक यूज़ करते हैं। अ क्लास विद पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अ क्लास विद नो इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन का कुछ पता नहीं है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में फ़र्क सिर्फ जो है वो मेथड्स का है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे बल्कि उसके साथ साथ कॉन्क्रीट मेथड्स भी होंगे, जबकि इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। ये सिंपल सी कहानी है। मैंने यहाँ पर लिखी हुई है डेफिनेशन। वो बोलता है इंटरफेस इन पाइथन इज जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट इट ओनली कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं उसमें ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं बल्कि उसके साथ साथ कॉन्क्रीट मेथड्स भी होते हैं। तो बेसिक सा ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने पढ़े थे वो इंटरफेस के लिए सेम है। पहला जो कॉन्सेप्ट या पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट क्लासेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कि जो इंटरफेस है वो चाइल्ड क्लासेस के लिए एक ब्लूप्रिंट है। मतलब इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्लास, ठीक है, जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी। अब ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि जो हम चाइल्ड क्लासेस बनाने जा रहे हैं वो इस क्लास की बेस के ऊपर या इस इंटरफेस की बेस के ऊपर हम बनाते हैं। जैसा हमने कंक्रीट क्लासेस में बोला कि जो कंक्रीट क्लास है या नॉर्मल क्लास है वो जो है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स के लिए। उस क्लास की बेस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। वैसे यहाँ पर जो इंटरफेस है ये क्या है, ये ब्लूप्रिंट है फॉर फर्दर क्लासेस या जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है ये जावा और सी प्लस प्लस में डिफरेंट है, जबकि पाइथन में डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि पाइथन डायरेक्टली इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करती। इसके लिए हमको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। उस मॉड्यूल का नाम है ABC मॉड्यूल। जब भी हम हमारे प्रोग्राम में इंटरफेस को यूज़ करना चाहेंगे हमें उसके पहले ABC मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ABC मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे। कैसे इंपोर्ट किया जाता है प्रैक्टिकली जब हम एग्जाम्पल इसी वीडियो में जो है वो समझेंगे तो पूरी कहानी हमें समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि वो मेथड जो इंटरफेस में होंगे उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी कंप्लीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाइल्ड क्लास की, ठीक है। तो जो चाइल्ड क्लास में जब उस मेथड को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो इंटरफेस में बनाया गया, जब उसको यूज़ किया जाएगा तो वो उसको ओवरराइड करेगा। उसकी जो कंप्लीशन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो बॉडी पार्ट है वो वहाँ पर कंप्लीट होगा।
तो अभी हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां पर हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल को यूज करते हुए इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली इंटरफेस इन पाइथन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जब भी हमें हमारे प्रोग्राम में इंटरफेस को यूज करना होता है तो हम उसके लिए पहले ABC मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम ABC, स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है इंपोर्ट और उसके बाद हमने लिखना है ABC। अब यहां पर ये जो ABC है ये बेसिकली मॉड्यूल है और ये जो कैपिटल ABC है ये क्लास है। ठीक हो गया। अब इस क्लास को हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको अभी आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ हमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है इसको भी यहां पर इंपोर्ट करवाना है। जब भी हमको किसी भी प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर को यूज करते हैं और डेकोरेटर को यूज करने से पहले हमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट करवाना होता है। तो मैंने कॉमा के साथ इसको भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमने यहां पर एक क्लास क्रिएट करनी है, क्लास का कीवर्ड लगाया, उसके बाद हम क्लास का नाम फॉर एग्जांपल रखते हैं जी व्हीकल। ठीक है जी, व्हीकल के नाम से हमने क्लास बना ली, पैरेंथेसिस में हमने ABC लिख दिया जो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया था। ठीक है जी। अब बेसिकली ये जो व्हीकल है ये एक क्लास है जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें हमने कोई भी जो मेथड्स हैं वो अभी तक क्रिएट नहीं किए। जब मेथड्स क्रिएट होंगे तो पता चलेगा कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या इंटरफेस है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे तो वो एक इंटरफेस होगा, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के साथ साथ कॉन्क्रीट मेथड्स भी होंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। बेसिकली क्लास का नाम है व्हीकल, ये चाइल्ड क्लास है किसकी, इस ABC की। ठीक हो गया। तो इसको आपने याद रखना है। आ गए नेक्स्ट लाइन पर। तो यहां पर हमने सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना है जिसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम है फॉर एग्जांपल, यहां पर डेफ लगाया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम है फॉर एग्जांपल मॉडल, क्योंकि हमको मॉडल का पता नहीं है तो यहां पर पैरेंथेसिस लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं और हम यहां पर नीचे सिर्फ और सिर्फ पास लिख देते हैं। पहले नंबर पर हमने एक मेथड बना दिया और दूसरा एक और हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है जिसके लिए @ लगाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाया। आगे नेक्स्ट लाइन पर और यहां पर हमने मेथड की डेफिनेशन लिखना है जिसके लिए डेफ लगाया और यहां पर हम इसका नाम रख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स फॉर एग्जांपल, पैरेंथेसिस लगाई, सेल्फ लगाया। इसकी भी बॉडी नहीं है तो सिंपल हम यहां पर पास कर देते हैं। हमको अब तक नहीं पता कि जो व्हीकल है उसका मॉडल कौन सा होगा, उसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी। तो हमने ये एक क्लास क्रिएट की जिसमें 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। इट मींस यहां पर कॉन्क्रीट मेथड नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरफेस। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इस इंटरफेस का फर्दर नीचे जो है हम चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं। तो मैं एक और क्लास बनाता हूं फॉर एग्जांपल कार के नाम से, जो कि चाइल्ड क्लास है किसकी, इस व्हीकल क्लास की या व्हीकल इंटरफेस की। अब यहां पर हम इन मेथड्स को यूज करेंगे और ये जो क्लास है, ये जो चाइल्ड क्लास है, ये रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों मेथड्स की कंप्लीशन की या इंप्लीमेंटेशन की, इनके बॉडी पार्ट को कंप्लीट करने की। तो अगर मैं इस मेथड को यूज करता हूं मॉडल वाले को तो हम सिंपल यहां पर लिखेंगे डेफ, उसके बाद हम लगाएंगे जी मॉडल और नीचे हमको क्या करना है, हमको इसकी डेफिनेशन बतानी है। बेसिकली ये जो है मॉडल बताता है इस कार का, जो कि हमने यहां पर क्लास बनाई। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिख लेते हैं जी मॉडल इज 2024। इसकी इंप्लीमेंटेशन हमने कर दी। दूसरे मेथड को भी हम यूज कर लेते हैं, डेफ लगाया, उसके बाद हमने यहां पर लिखा नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स के बाद हमने पैरेंथेसिस लगा दी। नीचे इंप्लीमेंटेशन में हम प्रिंट करवा देते हैं मॉडल, सॉरी मॉडल नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स हैं। यहां पर लिख लेते हैं 4 सीटर कार फॉर एग्जांपल, 4 सीटर कार। तो यहां तक हमारे पास एक हमने इंटरफेस बनाया हुआ है, ठीक है, व्हीकल के नाम से। फर्दर नीचे हमारे पास चाइल्ड क्लास है कार के नाम से, जिसमें हमने जो है इन दोनों मेथड्स को यूज किया हुआ है। अब अगर हम चाहें तो इस व्हीकल क्लास का फॉर एग्जांपल इसका अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि इस क्लास का जो कि कार के नाम से है इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी क्रिएट करेंगे एंड पर, लेकिन हम क्या करते हैं उससे पहले एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं वैन के नाम से। तो मैंने वैन के नाम से एक और क्लास क्रिएट कर ली और इसकी जो पेरेंट क्लास है वो क्या है, वो यही व्हीकल है जो बेसिकली इंटरफेस है। नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। दोनों ही मेथड्स को यहां पर हम यूज करते हैं। डेफ लगाया, उसके बाद हमने मॉडल लगाया और पैरेंथेसिस में हमने सेल्फ लिख दिया।
इसकी इंप्लीमेंटेशन हम यहां पर कर लेते हैं, प्रिंट में गए और यहां पर हम लिख लेते हैं जी मॉडल इज 2023 फॉर एग्जांपल 2023, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने फिर लगाया जी डेफ और उसके बाद हमने नंबर ऑफ सीट्स वाले मेथड को यहां पर यूज कर लिया, पैरेंथेसिस में सेल्फ लगा दिया और उसकी इंप्लीमेंटेशन हम यहां पर करते हैं। प्रिंट में हम लिखते हैं कि 7 सीटर वैन है जी, ये जो वैन है। तो अब हमारे पास 2 चाइल्ड क्लासेस हैं और एक इंटरफेस है। अगर किसी भी चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल V1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं फॉर क्लास वैन, वो लगा दिया जी। नेक्स्ट लाइन पर आए V1 फॉर एग्जांपल कॉल करता है किसको, मॉडल को, पैरेंथेसिस लगा दी। और इसी तरह से ये जो V1 ऑब्जेक्ट है ये कॉल करता है किसको, नंबर ऑफ सीट्स को, पैरेंथेसिस हमने लगा दी। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमको आउटपुट में क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए जी आउटपुट हमें मिल गया। बेसिकली यहां पर अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये जो इंटरफेस है ये हम नहीं भी क्रिएट करते तो ये काम करता। ये कोड हमारा जो है सिंपल, हमको ये व्हीकल की इसको चाइल्ड क्लास नहीं बनाना था, कार को और वैन को। अब हमारा इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि पहले नंबर पर ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट क्लास, इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसी तरह से इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। और दूसरे नंबर पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये यूज होते हैं नेक्स्ट आने वाले फ्रेमवर्क्स में। वो फ्रेमवर्क्स हैं जैसा कि हमारे पास जेंगो है जो पाइथन में यूज होता है, इसी तरह से फ्लास्क है, वहां पर हम इनको यूज करेंगे। तो हमारा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि हमको इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को समझना था, हमको कॉन्क्रीट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इसी तरह से इंटरफेस में डिफरेंस को देखना था, समझना था। तो होपफुली वो समझ आ गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।